बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स और मैटर के अंदर हम वेपर प्रेशर को स्टडी करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर को स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स जो हैं उनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। एक टर्म्स को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन मैंने बताया था कि लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना, लिक्विड्स का वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। और इसके बरक्स जो इसका रेसिप्रोकल है वो होता है कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। इवेपोरेशन था लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और गैस का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। इसका आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेपर्स का प्रेशर है, यानी कोई लिक्विड होगा उसके वेपर्स होंगे और उनका जो प्रेशर होगा वही हमने स्टडी करना है। लेकिन लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो दो पार्टिकुलर कंडीशन पे लेना पड़ता है। एक हमने इक्विलिब्रियम पे लेना होता है और दूसरा हमने क्या करना होता है? पार्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। यानी आप एक टेम्परेचर को फिक्स कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम पर जाकर किसी भी लिक्विड का वेपर का जो प्रेशर फाइंड करते हैं वो हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। डिफाइन करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये दो जो टर्म्स है इसमें एक वर्ड इक्विलिब्रियम पे उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है जिससे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपको मैं समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ कि इक्विलिब्रियम की बात होती क्या है। आप गौर करें कि हम एक सिलेंडर के अंदर लिक्विड लेते हैं, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। एक सिलेंडर के अंदर हमने लिक्विड लेना है और अब हमने क्या करना है कि उस लिक्विड को किसी टेम्परेचर पर रख देना है। वो क्या करेगा? वो सिलेंडर पड़ा हुआ अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर को गेन करेगा और उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उनके ऊपर ओवरकम करके सरफेस को लीव करेंगे और इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कौन सा प्रोसेस होगा? इवेपोरेशन का स्टार्ट होगा, ठीक है। और इवेपोरेशन का स्टार्ट करेंगे तो सिलेंडर से बुखारात बनकर, सिलेंडर से वेपर्स बनकर लिक्विड बाहर जाना शुरू कर देगा। अब हम इसी सिलेंडर को क्या कर देते हैं? किसी ढक्कन की मदद से क्लोज कर देते हैं। जब हम क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि वही जो इवेपोरेशन, वही जो वेपर्स हैं वो उसकी सरफेस के साथ रुक जाएंगे और थोड़ी देर के बाद लिक्विड बन के नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो पहले कौन सा प्रोसेस हुआ? इवेपोरेशन हुआ, और थोड़ी देर के बाद लिक्विड से दोबारा गैस से लिक्विड बन रही है तो क्या शुरू हो जाएगा? कंडेंसेशन। यानी इक्विलिब्रियम में हम ये भी कह सकते हैं कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आप इस एग्जांपल से सिलेंडर के अंदर जितने वेपर्स अबव जा रहे हैं उतने वेपर्स लोअर साइड पे आ रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। हमने वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का लेना है तो किस किस पे लेना है? एक हमने लेना है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर के वेरी करने से बदलेगा। आप 25 पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाके उसका जो वेपर्स का प्रेशर होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास वेपर प्रेशर के बारे में था। आपको इस अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। किसी भी लिक्विड्स के जो वेपर बनते हैं उनको इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका प्रेशर जो फाइंड आउट किया जाता है वो हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर, जैसे हमने इवेपोरेशन के फैक्टर्स पढ़े थे, आज हम इस वेपर प्रेशर के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं इस वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और कौन कौन से डिक्रीज। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी ये डिपेंड करता है। अगर हमारे पास पोलर लिक्विड होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और जितनी उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो अंदर से एक दूसरे को छोड़ती नहीं है और वो आसानी से कैसे वेपोराइज हो सकते हैं। और जब वेपोराइज नहीं होंगे तो उनका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? उनका अच्छा खासा वेपर प्रेशर होता है। आप अंडरस्टैंड करें कि एट सेम टेम्परेचर फिक्स कर लो, पोलर लिक्विड हैव मोर वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर लिक्विड्स
एक्चुअली स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर द वेपर प्रेशर। बात वही कर रहे हैं कि पोलर हमारे पास जो लिक्विड होता है इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एग्जांपल देखें, हमारे पास क्या है, वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर देन द अल्कोहल एट द सेम टेंपरेचर। वाटर के अंदर पोलैरिटी ज्यादा है, अल्कोहल के अंदर पोलैरिटी कम है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उसके अंदर उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही लोअर होगा। एग्जाम्पल में बताया गया कि वाटर का वेपर प्रेशर लेस होता है देन किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड फैक्टर पे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्या मॉलिक्यूल का साइज इफेक्ट करता है? जी हाँ करता है। आप देखें, अगर छोटे साइज के मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाना आसान होता है एक बड़े मॉलिक्यूल की निस्बत, तो जिन मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, यानी ऐसे लिक्विड जिनके अंदर छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। और जिनका साइज मॉलिक्यूल का बड़ा होता है वो आसानी से वेपोराइज नहीं होते, उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। आप एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेक्सेन है C6H14 और दूसरा हमारे पास डिकेन है। ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये आसानी से वेपोराइज होता है और ये मोर वेपर प्रेशर बनाता है, और डिकेन क्या बनाता है, कम बनाता है। इसको हम रीड करते हैं। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन इजीली इवेपोरेट देन बिग साइज मॉलिक्यूल, हेंस स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर देन बिग साइज मॉलिक्यूल। यानी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर प्रेशर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सेन C6H14 is small size molecule as compared decane C10H22. Hence hexane evaporate rapidly and exert more vapor pressure than decane. थर्ड और लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, हम ऑलरेडी स्टडी टेम्परेचर के ज्यादा करने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी और उनका वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज हायर एंड एट लो टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लोअर। Actually at a high temperature kinetic energy of molecule is increased, hence molecule exert more vapor pressure. ये हमारा बेटा आज का टॉपिक था। हमने स्टडी किया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इक्विलिब्रियम के लिए आपको दिखाया भी है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना कब, जब वेपोराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाता है। वेपर प्रेशर को स्टडी किया, इस पर फैक्टर जो इफेक्ट हो रहे हैं इनको स्टडी किया, और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है कि कंडेंसेशन क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस दोबारा लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है या वेपर दोबारा लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा, अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।